औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 82 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 80, 79 और 80 में अल्लाह तबारक व तआला ने 80 और 81 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्राइटेरिया मखसूस फरमाया और फरमाया कि नबी आप अंधों को नहीं सुनाने पर कादिर और ना ही बहरों को सुना सकते हैं। मतलब अंधे और बहरे की वजाहत कल गुजर चुकी। और ना ही उन लोगों को जो आपकी बात को नज़रअंदाज कर जाते हैं और ना ही आप गुमराह को गुमराही से हटा सकते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को सुनाएं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और मुसलमान हैं, अल्लाह की आयत पर यकीन रखते हैं और मुसलमान। वजाहत इसकी कल गुजर चुकी। अब आयत नंबर 82 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वइज़ा वक़अल क़ौल अलैहिम। अब उन लोगों को लिए उनका अंजाम ज़िक्र फरमा रहे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नज़रअंदाज करते थे और आपको तकलीफ़ देते थे, दीन की बात को नज़रअंदाज करते और नहीं सुनते और आपको तकलीफ़ दे के मुँह फेर के गुजर जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तसल्ली के लिए आयत नाज़िल फरमाई। यहाँ फरमाया इज़ा वक़अल क़ौल, अंजाम उनका ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि जब बात वाक़े हो जाएगी, हकीकत वाज़े हो जाएगी। बात कौन सी वाक़े हो जाएगी, हकीकत कौन सी वाज़े हो जाएगी। यहाँ मराद क़यामत का नज़ूल है या क़यामत के कुर्ब की तरफ इशारा है। और जब इन लोगों को अपना अंजाम नज़र आने लगेगा वो वक्त मराद है। और बाज़ वक़अल क़ौल अख़रजना लहुम दाब्बा मिनल अर्ज़, हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे। अब मुख्तलिफ़ मुहक्किकीन मुफक्किरीन ने इस जानवर की मुख्तलिफ़ तौज़ीहात पेश की हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जानवर मक्के में निकलेगा और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से उम्मत के आखिर में होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के कुछ लोग दीन से टोटल मुतनफ़र हो जाएंगे और वो दीन की बात को समझेंगे नहीं, दहरी हो जाएंगे और दीन की तरफ उनकी ज़रा भी रुझान नहीं होगा और वो दहरिया टाइप ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उनकी के अंजाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया। इसी तरह मुख्तलिफ़ कौल हैं इसके बारे में। बहरहाल फरमाया कि हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो जानवर इंसानों से बातें करेगा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ लोगों ने ये लिखा है कि वो इंसानों को खा जाएगा। बहरहाल दोनों ही बातें सही हैं कि पहले बताएगा उनको कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हदायत का इंतज़ाम किया। बहरहाल देखते हैं यहाँ आगे क्या फरमाया। अन्नास कानू बिआयातिना ला युकिनून, वो उन लोगों से बातें करेगा और बाज़ रवायात में है कि उनको पहले बताएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए नबी का इंतखाब किया तो मानेंगे कि किया था। फिर कहेगा कि तुमने उसको माना, वो कहेंगे नहीं माना। हकीकत में ये दाबा ये कोई जानवर वाकई नहीं बल्कि जानवर की सूरत में इंसान का अंजाम इंसान के सामने आएगा और अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई वो ऐसी चीज़। और जब वो मानेंगे कि हाँ हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम किया, हमारे लिए पैगम्बर आए और पैगम्बर खुदा ने हमें दावत दी और दावत दे के दुनिया से बेरग़बती का एहसास भी दिलाया हमें कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है और तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारो। लेकिन हम दुनिया में इतने रग़बत पा गए कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और पैगम्बर की बात को टोटल नज़रअंदाज किया और दुनिया को सब कुछ समझ बैठे। जो दुनिया को सब कुछ समझ बैठे तो हमने दीन को और दुनिया को कंपेयर करना शुरू कर दिया और हमें दुनिया बहुत अच्छी और सरसब्ज़ और खुशहाल और आसूदा लगी और दीन पे चलना हमें मुश्किल लगा। सो हमने दीन को बेकार और फरसुदा और पुरानी चीज़ समझा और पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ कह के नबियों का ना सिर्फ नबी का ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उनको अपने अंदाज से, अपनी बातों से, अपने ताने तन से आपको परेशान भी करते रहे वक्तन फ़क्तन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आखिरी वक्त तक बुरे अंजाम से बचाते और डराते रहे और हम ये कहते रहे कि तू पहले लोगों के किस्से कहानियाँ सुना के हमें मरूब करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का कोई दीन नाज़िल नहीं फरमाना
इस तरह का कोई आखिरत का दिन नहीं आना, क़यामत का दिन नहीं आना, और इंसान का अंजाम इंसान के सामने नहीं आना, और इस दुनिया में किए का इंसान को आखिरत में जवाब नहीं देना, और ये भी कि इस दुनिया के किए के बलबूते पे हमने आखिरी ज़िंदगी हासिल नहीं करनी, बल्कि जो कुछ है दुनिया में इधर ही है और इसको इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने मखसूस किया है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए नेमत है और हम इस काबिल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से नवाजा है, या हम इस काबिल, हमारी ये काबिलियत है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है, हम उसकी नेमतों से दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हैं। आखिरत की ज़िंदगी, पहली बात यह है कि हम मानते ही नहीं हैं, और क्योंकि वो कह रहे थे कि हम नहीं मानते, इसलिए कि हमने देखा कि हमारे बाप दादा को भी, पिछलों को भी इसी तरह हमेशा वक्त का पैगंबर डराता रहा है और आखिरत से डराता रहा है, लेकिन हमने अभी तक उनकी आखिरत नहीं देखी, और हमारे सामने अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि कोई नबी उठा हो, कोई मुर्दा उठा हो और उसको कोई ऐसी ज़िंदगी दे दी गई हो। फिर ये दूसरी बात ये भी एतराज़ करते थे कि हम मानते हैं, बकौल आपके नबी को कहें, वो उस वक्त एतराफ़ करेंगे कि हम नबी से ये भी कह रहे थे कि नबी बकौल आपके हम मानते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम गुमराह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम चैलेंज करते हैं आपको कि हम गुमराही पे हैं। तो फिर आप जिस वादे से हमें डरा रहे हैं, क़यामत के दिन से डरा रहे हैं और अल्लाह के अज़ाब से डरा रहे हैं, तो फिर ले अज़ाब हम पे, हम गुमराह हैं, हम इस चीज़ को मान रहे हैं। इस तरह की बगावत करते रहे दुनिया में, और उस वक्त उस जानवर जो अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत से ज़ाहिर होगा, उसके सामने एतराफ़ करेंगे कि हमने ऐसे किया है और नबियों की नाफरमानी की, नबियों को तंग किया और इख्तलाफात डाले दीन में और मनमानी की। तो उस वक्त बाज़ रवायात में ये भी है कि वो उनको बताएगा और जहन्नम के दरवाज़े खुल जाएंगे। बाज़ रवायात में है कि वो उनको खा जाएगा। ये एक रवायात है। बात फरमाया कि अन्नास कानू बि आयातिना ला युकिनून, उस वक्त उन लोगों को समझ आ जाएगी कि जो हमारी आयात पर, आयात से मतलब निशानी होती है, आयात से मतलब अज़ाब भी है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निशानी आती है, मौजज़ा आता है, और उसको आया कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमारी दुनिया में भेजी गई तरह तरह की निशानियाँ, उनके पास तरह तरह के मौजज़ात, हर उम्मत के लिए अलग पैगंबर, हर उम्मत के लिए अलग शरीयत और किताब, और इस तरह की ये जो इंतज़ामात किए गए, उसको उन्होंने ना समझा, ना पढ़ा और ना उस पर यकीन किया, और ना यकीन कर लेते तो आज इस मुश्किल वक्त में ना पड़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जब वो आखिरी वक्त आ जाएगा, उस वक्त वो अपने करतूतों की वजह से इस मुश्किल में पड़ चुके होंगे। सो इतराफ़ करेंगे खुद ही कि हमने ज़्यादती की है, लेकिन बचने का कोई उस वक्त रास्ता नहीं होगा। वो अज़ाब भुगत के रहेंगे जो उनके लिए तैयार कर रखा है। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।